प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज योग दर्शन में हम बताएंगे समान वायु को जीतना। तो ध्यान दे करके सुनिए। समान वायु का जो संबंध है वो जठराग्नि, जहाँ पर हमारी अग्नि रहती है वहाँ पर इस समान वायु का संबंध होता है। तो जब चाहे वो कोई गृहस्थी हो या बैरागी हो या महात्मा हो या कोई जंगल में रहने वाला हो या घर में रहने वाला हो, तो जब वो यम नियम का पालन करता हुआ योग में आरूढ़ होता है और सभी नियमों का पालन करता हुआ समाधि डेली करता है 2-2 3-3 घंटे, तो वो समान वायु को जीत सकता है ध्यान से, कर्म से और अभ्यास से। तो अभ्यास वही है कि योगी स्वयं द्वारा जब समान वायु को जीत लेता है तब समान प्राण के अधीन जो जठराग्नि है उससे आवरण को हटाकर शरीर अग्नि के समान प्रकाशमान होता है। यानी जो समान प्राण के अधीन जो जठराग्नि है उसके आवरण को हटा देता है और अग्नि के समान प्रकाशमान होता है, क्योंकि समान वायु का और जठराग्नि का घनिष्ठ संबंध है। अतः योगी का शरीर ज्वालयवान होता है, यानी एक तरह से प्रकाशवान हो जाता है। उसके शरीर में तेज की मात्रा, प्रकाश की मात्रा अत्यंत बढ़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, ये योग दर्शन में कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस या में तो एक ही बात है, आप लगे रहिए। इसमें श्रवण मनन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट का ईश्वर प्राणी ध्यान, मनन, कीर्तन, गुणगान उसी का करिए दिनों रात। इसमें और कुछ नहीं चलेगा। ग्रंथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सारे ग्रंथ आत्मा के अंदर बसे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक ही अपने आपको ज्ञान करा देगी। यानी आपका मुख्य जो कार्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना या मुक्ति की अवस्था में ले जाना, ये सारे काम योग क्रिया से अपने आप हो जाते हैं। बस आप नियमों का पालन करिए। जैसे मान के चलिए, आप सुबह 3 बजे के लगभग उठते हैं, दंत धावन करके और अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके, स्नान बना करके, आसन करके, प्राणायाम करके फिर आसन पर बैठिए। 1-2 घंटे अपने इष्ट का जाप करिए। इष्ट में ज़्यादातर ओम और गायत्री का करिए, क्योंकि ये सर्वज्ञ होती है। वैसे आपकी जो विश्वास हो जिस इष्ट का ध्यान करिए। उसके बाद आप आधा घंटे, 1 घंटे कम से कम आप टहलने का अभ्यास करें। जब टहलने का यह अभ्यास पूरा हो जाए आपका, तो आप जो है फिर अपना नाश्ता पानी लीजिए। नाश्ता पानी लेने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप फिर स्नान करिए। और फिर उसके बाद में आप अपने इष्ट के जो पाठ होते हैं या उनका जो भी ग्रंथ है या उनको जो हमारे जो इष्ट है उसको जो माफिक पढ़ता हो उसका आप पाठ करिए, जाप करिए, मनन करिए। उस इष्ट का दोबारा से पाठ करें तब। और अगर आप हवन करते हो तो हवन करिए। उसके बाद आप अपना भोजन वगैरह करिए और फिर अपना भोजन करने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम करिए और फिर 3 बजे आप फिर बैठे खड़े हो जाइए दिन के, और फिर अपना नित्य नैमित्तिक टाइम और संध्या बंदन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आप संध्या बंदन बनाइए और सांझ को फिर अपने इष्ट का ध्यान करिए, जाप करिए और फिर अपने पाठ वगैरह जो होते हैं इष्ट के उसको करिए। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को बरतोगे तो योग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समान वायु जो होती है
ये प्राण के अधीन जो जठराग्नि है उसको ये बिल्कुल उसके आवरण को हटा करके शरीर अग्नि के समान प्रकाशमान कर देती है। तो इसको जीतने पर अनेकों फायदा है। पहले नंबर तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूख लगेगी। दूसरी बात यह है कि आप चलने में इतने समर्थ हो जाएंगे कि आप थक नहीं सकते हो। शरीर में इतना बल और तेज हो जाएगा कि इसकी कोई जवाब नहीं है। हल्का शरीर हो जाएगा आपका और कोई बीमारी का तो आने का तो मतलब ही नहीं है। बस आप भोजन में हल्का भोजन लेते हैं तो दोनों समय ले सकते हैं, और नहीं तो एक टाइम ही भोजन बहुत काफ़ी होता है वजन करने वाले के लिए। सुबह शाम आप हल्का नाश्ता ले लो। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप योग क्रिया करते रहेंगे तो आप सफल रहेंगे, और इसमें कोई आडंबर नहीं है। बस आप इसको करते जाइए। तो आज का हमारा जो विषय है, समान वायु को स्वयं द्वारा जीत लेने का अभ्यास करिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।